Good morning, students. How are you all? I hope you all are good. Welcome to Divine Public School. Today we discuss about our third chapter, the Northern Plains. So let's start. सो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा थर्ड चैप्टर इंडिया द नॉर्थन प्लेन्स पढ़ेंगे। यानी आज हम इंडिया का नेक्स्ट पार्ट यानी भारत के दूसरे हिस्से उत्तरी मैदान के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ हमने पिछले चैप्टर में हिमालय माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और नॉर्थन प्लेन्स यानी उत्तरी मैदानों के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी क्वालिटी, इनकी खूबी, इनकी लोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म इन डिफरेंट वेज। जो ह्यूमंस हैं वो अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म में अलग अलग तरीक़ों से जीता आ रहा है, रहता आ रहा है। लाइफ ऑन प्लेन प्रोवाइड मच बेटर लिविंग कंडीशन। लेकिन जो मैदान होते हैं इसमें ज़िंदगी जीना या जीवन व्यतीत करने के जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे रहने की स्थिति जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है माउंटेन्स के मुकाबले में। मैदानों में जो जीवन व्यतीत करने की जो कंडीशंस होती हैं, जो स्थितियाँ होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। इट इज़ ईजियर टू ग्रो क्रॉप्स। यहाँ पे खेती करना, फसलें उगाना ज़्यादा आसान होता है। और बुल्ड अ हाउस इन प्लेन्स, और घर बनाना जो है मैदानों में वो भी ईजी होता है। प्लेन रीजन देन अ माउंटेन। पहाड़ी इलाकों के मुकाबले में मैदानी इलाकों में या मैदानों में खेती करना और घर बनाना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आपने देखा होगा पहाड़ों को, माउंटेन्स को कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, वो एक तरह से ढलान की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे इलाकों पे खेती करना और घर बनाना इतना आसान नहीं होता जितना कि मैदानों में एक समतल ज़मीन के ऊपर एक प्लेन एरिया पर खेती करना और घर बनाना होता है। नॉर्थन प्लेन्स आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ हिमालय माउंटेन। जो नॉर्थन प्लेन्स हैं वो हिमालय माउंटेन्स के दक्षिण में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? नॉर्थन प्लेन्स आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ हिमालय माउंटेन। जो नॉर्थन प्लेन्स हैं वो हिमालय माउंटेन के दक्षिण दिशा में स्थित हैं। दिस रीजन कवर द मेजर पार्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया। और ये जो रीजन है, ये जो उत्तरी मैदान है, ये क्या करते हैं, इंडिया के नॉर्थन इंडिया के मेजर पार्ट यानी बहुत बड़े हिस्से को कवर करते हैं। उत्तरी मैदान में उत्तरी भारत का बहुत बड़ा एरिया शामिल है। तो उत्तरी मैदानों में यानी जो नॉर्थन प्लेन्स हैं, इस एरिया में उत्तरी भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र शामिल है। It is a large flat area which extend from Punjab in the west, Assam in the east। और ये जो है बहुत बड़ा एरिया है जो वेस्ट में जो है पंजाब में, फिर पंजाब तक, वेस्ट में जो है, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में जो है पंजाब तक फैला हुआ है और पूर्वी दिशा में जो है आसाम तक फैला हुआ है। इट इंक्लूड द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इस उत्तरी मैदान में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य आते हैं और उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम के कुछ पार्ट्स आते हैं। एंड पार्ट ऑफ उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम के कुछ हिस्से भी जो है उत्तरी मैदान में शामिल हैं। द नॉर्थन प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट इज़ ड्रेन्ड बाय द रिवर गंगा। जो नॉर्थन प्लेन्स हैं वो बहुत ही फर्टाइल है, यानी कि वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही उपजाऊ है। खेती बाड़ी करने, फसल उगाने के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशंस जो है यहाँ उत्तरी मैदानों में मिलती है, क्योंकि इसका जो अधिकतर एरिया है वो गंगा नदी से, मतलब इसमें जो अधिकतर एरिया में जो है गंगा नदी की वजह से पानी जो है मिलता है इसे। इस वजह से यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। समटाइम दिस एरिया इज़ ऑल्सो
कॉल्ड एज द गंगेटिक प्लेन, और इसीलिए इस एरिया को कभी कभी गंगा का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि जो उत्तर के मैदान है इसमें कौन सी नदी से ज़्यादा पानी आता है? गंगा नदी से। उत्तर के मैदानों में जो है गंगा नदी से कहीं ज़्यादा पानी आता है, मतलब इसका जो अधिकतर एरिया है वो गंगा नदी से ही ड्रेन्ड होता है। उसके पानी से ही यहाँ की जो भूमि है वो मॉइस्ट है, फर्टाइल हुई भी है, इसलिए इसे गंगेटिक प्लेन भी कहा जाता है, यानी गंगा का मैदान भी कहा जाता है। अब पार्ट फ्रॉम द रिवर गंगा, अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर ऑल्सो फॉलो थ्रू द नॉर्थन प्लेन्स, और गंगा के अलावा, गंगा तो है ही लेकिन गंगा के अलावा भी कई बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो उत्तरी मैदानों में बहती हैं। सम ऑफ देम आर, इनमें से कुछ जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्रा, ये जो नदियां हैं ये भी जो है उत्तरी मैदानों में बहती हैं। दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय माउंटेन्स, और ये कहाँ से आती हैं, ये कहाँ उत्पन्न होती हैं? हिमालय माउंटेन से आती है। और इसके अलावा जैसे चंबल है, बेटवा है, सोन है और अदर जो कुछ नदियां हैं वो पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि जो पठार है उनकी पहाड़ियों से आती हैं। तो ये कुछ नदियां हैं जो उत्तरी मैदानों को फर्टाइल होने में या उसकी ज़मीन को उपजाऊ बनाने में सहायक होती हैं, मददगार होती हैं। दिस रिवर्स ब्रिंग न्यूमरस पीसेज ऑफ रॉक एंड सैंड विद देम, ये जो नदियां हैं ये अपने साथ पत्थर और रेत के कुछ पीसेस लेकर आती है, मतलब जब ये नदियाँ बहकर आती हैं तो अपने साथ छोटे छोटे बारीक रेत और पत्थर जो है बहाकर लेकर आती हैं। दिस स्प्रेड ओवर द लैंड स्पेशली ड्यूरिंग द फ्लूड, और ये जो पार्ट्स स्टोन के और सॉइल के जो पार्ट हैं जो नदियों के साथ बहकर आते हैं ये क्या होते हैं? प्लेन्स के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर फैल जाते हैं। जब बाढ़ वगैरह आती है तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पानी जो है ऊपर तक आ जाता है और उनके साथ रेत, मिट्टी, कीचड़ जो है वो इकट्ठा होता है, और जैसे जैसे बाढ़ का पानी उतरता है तो वो कीचड़ कहाँ? ज़मीन पर, ऊपर लैंड पर जो है वो छूट जाता है, और यही इसकी वजह से जो है वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। द फाइन स्लिट ब्रॉड एंड स्प्रेड बाय रिवर इट्स कॉल्ड इल्यूवियम, और यही जो कीचड़ या बारीक रेत और मिट्टी जो है जो नदियों के ज़रिए लैंड्स के ऊपर छोड़ दी जाती है, ज़मीनों के ऊपर छोड़ दी जाती है, उसे एल्यूवियम कहा जाता है। द एल्यूवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, और ये जो सॉइल है इस तरह की जो मिट्टी होती है, जो एल्यूवियल सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि ये नदियों के साथ बहकर आने वाली मिट्टी होती है जो ज़मीन के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है, और वो जब ज़मीन में नमी आती है तो वो उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि उससे जब वहाँ पे फसल, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं तो वहाँ से उन पेड़ पौधों को उस ज़मीन से जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी और न्यूट्रिशंस मिलते हैं, इसलिए एल्यूवियल जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया एल्यूवियल सॉइल क्या होती है? वो मिट्टी जो नदियों के साथ वो मिट्टी या पत्थर के कण जो नदियों के साथ बहकर आते हैं और फिर नदी के बहाव के साथ बहने के बाद वो ज़मीन पर छूट जाते हैं, और उस तरह की जो सॉइल होती है उससे एल्यूवियल कहा जाता है। और देखिए एलोवियल सॉइल को जालोड़ मिट्टी भी कहा जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? जालोड़ मिट्टी बोला जाता है। अब देखिए जो मैदान होते हैं, मैदानों में एलोवियल सॉइल के अलावा जो है बारिश भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे प्रचुर मात्रा में अच्छी खासी ज़रूरत के मुताबिक जो है रेनफॉल होता है, अच्छी मात्रा में बारिश भी होती है। द रिच सॉइल एंड एविडेंट वाटर हैव मेड द नॉर्थन प्लेन वेरी फर्टाइल, और यही है कि अच्छी मिट्टी और अच्छी बारिश की वजह से जो है उत्तरी भारत के जो मैदान हैं
उत्तरी मैदान जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ। खेती बाड़ी के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशंस होती हैं फसल उगाने के लिए। यहाँ पे की मिट्टी भी बहुत अच्छी है और बारिश भी अच्छी होती है। द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन। जो नॉर्थन प्लेन्स हैं उनको 3 रिवर बेसिन में डिवाइड किया गया है, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। अब देखिए बेसिन क्या होता है। अब बेसिन इज द टोटल एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो बेसिन होते हैं वो एक ऐसा एरिया होता है जो किसी बड़ी नदी और उसकी सहायक नदियों के ज़रिए भरा जाता है। यानी वहाँ पर किसी बड़ी नदी और उसकी सहायक नदियों के ज़रिए पानी जो है प्रचुर मात्रा में उस एरिया को मिलता है, उसे बोला जाता है बेसिन। ठीक है। और उत्तरी जो मैदान है यानी नॉर्थन प्लेन्स है उसे 3 रिवर बेसिन यानी सतलुज और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जो है इसके बेसिन में डिवाइड किया गया है। सो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास में, सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसे और पढ़ेंगे, इन तीनों रिवर बेसिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए अब इसको अच्छे से पढ़िएगा और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।